100% आरक्षण गलत है तो 1932 के झुनझुना से भी ये गलत होगा। तो हमारा कहना ये है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कि भाजपा और जेएमएम दोनों गलत हैं। इन दोनों को 20 वर्षों में कई बार सत्ता या विपक्ष में रहने का मौका मिला है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी स्थानीयता नीति, नियोजन नीति और आरक्षण नीति पर ईमानदारी से काम नहीं किया, सही नीति निर्धारण नहीं किया, जिसका खामियाजा आज तक झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को भोगना पड़ रहा है। और झारखंड निर्माण का जो मूल उद्देश्य है उसको इन लोगों ने विफल बनाया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी हाल में जो झारखंड विधानसभा का सत्र चला और कल 22 सितंबर को ये समाप्त हुआ, पूरे झारखंड की जनता और भारत की आदिवासी जनता की मांग है और है कि सरना धर्म कोड को अविलंब मान्यता दी जाए, ताकि 2021 की जनगणना में जो आदिवासी ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई अपनी धर्म सरना कोड को व्यक्त कर सके, लिख सकें। और इस छोटे सत्र में झारखंड सरकार से उम्मीद थी कि ये लोग सरना धर्म कोड की प्रस्ताव को पारित कर भारत सरकार को अनुशंसा करेंगे, ताकि समय पर भारत सरकार फैसला लेकर सरना धर्म कोड को मंजूरी दे और 2021 की जनगणना में इसको शामिल किया जा सके। मगर जिन कारणों से हेमंत सोरेन सरकार ने इसको पारित नहीं किया, सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है और धोखेबाजी का एक मामला है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये कहना कि हम लोग अगले शीत सत्र में पारित करेंगे, तो आपको बताना होगा कि इस छोटे सत्र में आपने इतने अहम ज्वलंत मुद्दे को क्यों प्रस्ताव पारित नहीं किया। ठीक इसी प्रकार आप जनता को धोखा देते हैं, चुनाव के समय वादा करते हैं कि हम लोग 1932 की खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, सरना धर्म कोड को अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजेंगे। सभी मामलों पर हेमंत सोरेन सरकार जो है एकदम जनता के साथ वादा खिलाफी और धोखेबाजी का काम कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है।